हेलो लर्नर्स, दिस साइड इज हिरेन सिंह कुशवाहा और आज मैं आपके सामने आर्टिकल्स टॉपिक ला रहा हूं। आर्टिकल्स को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आज हमारा आर्टिकल का पार्ट फर्स्ट है। चलो फिर बिना समय को गवाए हुए शुरू करता हूं आर्टिकल पार्ट फर्स्ट। आइए, जैसे कि अभी देखो, बड़े सिंपल शब्दों में कुछ बातें कहूंगा, उनको बड़े अच्छे से सुनिएगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, किस हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, तो हम एक पेज ले लेते हैं, उसके बाद मैं डेफिनेशन पे आऊंगा कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या है। देखिए, बड़ा सिंपल सा मतलब है। अगर मैंने बोला गिव मी, अगर मैंने एक लाइन बोली गिव मी पेन, ठीक है। दूसरा मैंने बोला गिव मी अ पेन, ठीक है। तीसरा बोला गिव मी अ रेड पेन, ठीक है। तो अब ये तीनों सेंटेंस को के जरिए मैं आपको क्या बात पहुंचाना चाह रहा हूं वो देखिए। पहली बात, ये जो ए सेंटेंस लिखा हुआ है पूरा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि पेन जो है वो हमारी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर शॉर्ट फॉर्म में SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अच्छा, इंग्लिश में एक फंडामेंटल होता है कि कभी भी SCN यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अकेला नहीं छोड़ते, उसके लिए डिटरमिनर यूज करने पड़ते हैं। हम कभी भी SCN को खाली नहीं छोड़ते, उसके लिए डिटरमिनर यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी ये सेंटेंस एकदम गलत है क्योंकि आपने इसमें कोई भी डिटरमिनर यूज नहीं किया हुआ है। इसके लिए मैं अलग से कुछ क्लासेस बताऊंगा या फिर कुछ लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं डिटरमिनर के बारे में डिटेल में पढ़ाऊं। अभी के लिए बता सकता हूं कि जो आर्टिकल्स होते हैं ना हमारे, देखो ये बातें तो कई बच्चों को पहले से पता होंगी, जैसे ए, एन, द, ये हमारे आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स जो होते हैं हमारे, वो भी डिटरमिनर की फैमिली में से आते हैं। ठीक है, वो भी डिटरमिनर की फैमिली में से ही आते हैं। तो अभी आपने इसके लिए कोई डिटरमिनर यूज नहीं किया हुआ है, तो आप क्या बोल देंगे? गिव मी अ पेन। क्या बोल देंगे? गिव मी अ पेन। जैसे ही अ पेन बोलोगे सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आप ए आर्टिकल लगाओ, जरूरी नहीं है, पर कोई ना कोई डिटरमिनर लगाना पड़ेगा। जैसे एक बात बताऊं, पजेसिव एडजेक्टिव अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, पजेसिव एडजेक्टिव ये अधिकार का भाव व्यक्त करता है। जैसे ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, शी का पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव देम होता है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव अस अवर होता है, सॉरी, यू का पजेसिव एडजेक्टिव सॉरी ये जो थोड़ा सा मैंने यहां पर इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ही का पजेसिव एडजेक्टिव हिज होता है, शी का पजेसिव एडजेक्टिव हर होता है, लेकिन दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। ये बाय मिस्टेक मैंने वहां पर देम लिख दिया था। ओके, तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, वी का पजेसिव एडजेक्टिव अवर होता है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। अच्छा, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव है ना, सब के सब डिटरमिनर होते हैं। क्या होते हैं? डिटरमिनर। तो अगर इस सेंटेंस को सही करना है तो या तो लगा दो गिव मी अ पेन, या तो पेन के पहले ए आर्टिकल यूज कर लो, और नहीं तो फिर कोई भी डिटरमिनर यूज कर लो। गिव मी माय पेन, गिव मी योर पेन। और जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जैसे दिस, दैट, ये भी डिटरमिनर की फैमिली में से आते हैं। तो मैंने क्या बोला? किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन नाउन को खाली नहीं छोड़ना है, उसके लिए डिटरमिनर यूज करना है। तो आप या तो ए आर्टिकल डिटरमिनर के रूप में यूज कीजिए, पजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर के रूप में यूज कीजिए, या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस एंड दैट। गिव मी दिस पेन तो सेंटेंस सही हो जाएगा, गिव मी दैट पेन तो सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। गिव मी पेन बोलना गलत होगा। अच्छा, अब जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो ये पहुंचाना चाह रहा हूं, गिव मी अ पेन। ये जो ए आर्टिकल लग रहा है, ये काम क्या कर रहा है? इसका मेन टास्क क्या है? ये यहां पर नंबर बतला रहा है, मुझे एक पेन दीजिए, मुझे एक पेन दीजिए, मुझे 2 या 3 या 4 पेन की जरूरत नहीं है, मुझे एक पेन दीजिए। अच्छा, अब मान लीजिए ये सेंटेंस मैंने एक दुकान पे बोला, मुझे एक पेन दीजिए, तो दुकान में क्या केवल एक ही पेन होगा क्या? दुकान में तो कई सारे पेन होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला,
उस पेन को मैंने डेफिनेट किया हुआ है या इनडेफिनेट किया हुआ है? आप खुद सोचो। आप दुकानदार हैं, मैं आपके पास गया, मैंने बोला मुझे कोई एक पेन दे दो। अब दुकान में तो पता नहीं कितने पेन हैं, बॉल पेन है, जेल पेन है, ठीक है। तो जब मैंने आपसे ये कहा कि मुझे एक पेन दे दीजिए, तो वो डेफिनेट हुआ पेन या इनडेफिनेट हुआ? डेफिनेट मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है। तो दुकानदार बोलेगा हमारे पास तो इतने सारे पेन हैं, आप कौन सा पेन मांग रहे हैं? तो उसको मैं कहूंगा इनडेफिनेट मीनिंग। तो जब ए आर्टिकल लग गया तो उसने इस पेन को इंडेफिनेट सेंस दे दिया, ओके, जनरल सेंस दे दिया, ठीक बात। अच्छा, अब जरा आ जाओ यहां पे, गिव मी अ रेड पेन। लेकिन एक बात तो सही है, पेन के बारे में इस आर्टिकल ने कुछ ना कुछ मॉडिफाई किया हुआ है। मॉडिफाई किया हुआ यानी उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने दी है। गिव मी अ पेन, तो एक पेन, एक वर्ड जो है वो उस पेन का मॉडिफायर बन गया। हो सकता है अगर मुझे 2 पेन चाहिए होंगे तो मैं बोल दूंगा गिव मी 2 पेन्स, तो जो 2 हो जाएगा वो मॉडिफायर हो जाएगा पेन का। गिव मी मैनी पेन्स, वो मैनी जो हो जाएगा वो मॉडिफायर हो जाएगा पेन का। तो जो आर्टिकल्स होते हैं ना, वो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। और मॉडिफिकेशन भी 2 प्रकार के होते हैं, अभी आपको आगे पता चलेगा। अच्छा, गिव मी रेड पेन, इस बार जो रेड वर्ड होगा ये भी पेन को मॉडिफाई करने के लिए यूज हो रहा है। मुझे व्हाइट पेन नहीं चाहिए, मुझे ब्लू पेन नहीं चाहिए, मुझे पिंक पेन नहीं चाहिए, मुझे रेड पेन चाहिए। तो रेड वर्ड ने इस पेन को मॉडिफाई करने का काम कर दिया। समझ में आया? ठीक है। अब ये मॉडिफायर रेड भी है और ए भी है। अच्छा, ए एंड द ये आर्टिकल्स कहे जाते हैं और रेड वर्ड जो है हमारा, रेड, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, पिंक, ये एडजेक्टिव कहे जाते हैं। अब मैं आप तक क्या बात पहुंचाना चाह रहा हूं? मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि नाउन को मॉडिफाई करने का काम आर्टिकल्स भी करते हैं और एडजेक्टिव्स भी करते हैं। ये बात समझ में आई? लेकिन दोनों के मॉडिफाई करने में जमीन आसमान का अंतर है। आर्टिकल्स जो मॉडिफाई करते हैं ना किसी भी नाउन को, वो करते हैं उनके जनरल सेंस में। अब ये आपको धीरे धीरे चैप्टर में समझ में आ जाएगा ये जनरल क्या होता है, या स्पेसिफिक सेंस में। मतलब अल्टीमेटली वो पेन के बारे में ये जानकारी दे रहे हैं कि वो पेन डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, ठीक बात। लेकिन एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के बारे में ये बतलाते हैं कि उनका कलर क्या है, उनका शेप क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, उनके डायमेंशन क्या है, ठीक है ना। तो ये किसी का जनरल और स्पेसिफिक सेंस नहीं बतलाते हैं। तो यहां तक क्या बात समझ में आई? एडजेक्टिव्स भी जो होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं और आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी नाउन को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंसेस हैं। क्या डिफरेंसेस है? आर्टिकल जो होता है वो नाउन के बारे में नंबर को इंडिकेट करता है, जनरल या स्पेसिफिक सेंस बतलाता है, डेफिनेट या इनडेफिनेट की जानकारी देता है। लेकिन जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाउन के बारे में उनका शेप, साइज, कलर, एट्रीब्यूट, डायमेंशन आदि बतलाते हैं, ठीक बात। अब आ जाते हैं जरा डेफिनेशन पे। एन आर्टिकल इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है यूज टू मॉडिफाई, मैंने क्या कहा था, नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। और एक बात ध्यान रहे, आर्टिकल जो होते हैं उन्हें डिटरमिनर कहते हैं और वो केवल और केवल नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, प्रोनाउन को नहीं। इन बात को अच्छे से समझिए। एडजेक्टिव और आर्टिकल में एक अंतर और आ गया कि आर्टिकल जो होते हैं वो मॉडिफायर होते हैं किसके? केवल नाउन के। जबकि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो मॉडिफायर्स होते हैं नाउन के भी और प्रोनाउन के भी। तभी तो बोलते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है, ठीक है। द वर्ड दैट इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव, while the article is only used to determine or to modify the noun only, okay? ठीक है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो यहां पे हमने ये पढ़ लिया कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी मॉडिफाई करते हैं और एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो भी मॉडिफाई करते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, अब आ जाते हैं आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं। ये तो आपने क्लास 6th में या 7th में या फिर किसी ना किसी क्लास, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ क्लास में आपने ये चीज समझी होगी कि आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। अगर नहीं समझी होगी तो आज तो क्लास में पढ़ ही रहे। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। अच्छा, इनडेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं ना
वो होते हैं हमारे ए और एन। इनको इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। और जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं ना, उनको कहा जाता है द। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन ये तो बात रट्टा मारने वाली होगी ना कि ए और एन इंडेफिनिट होते हैं और डेफिनेट द होता है। अच्छा, मैंने कई बच्चों से पूछा है कि डेफिनेट और इंडेफिनिट का मतलब बताइए, तो बच्चा बोल देता है कि डेफिनेट मतलब होता है निश्चित और इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित। बस उसकी हिंदी बोल देता है, फंडामेंटल्स नहीं, उसकी हिंदी बोल दी। ये तो वही बात होगी, अगर मैंने किसी से पूछा गुड का मतलब क्या है या गुड के बारे में आप क्या जानते हो, तो बोलेंगे गुड मतलब अच्छा। और एक पढ़ने वाले से पूछूं गुड का मतलब, तो वो बोलेगा गुड सर एक एडजेक्टिव है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव्स आते हैं। ओके, उस गुड के पहले अगर द आर्टिकल लगा दूं तो पूरी कास्ट और जाति और कम्युनिटी बतला देंगे। तो ये अंतर होता है एक पढ़ने वाले बच्चे और वो बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट शार्प है, और वो बच्चा जो केवल और केवल मगअप कर रहा है रूल्स को और याद कर रहा है। आ जाते हैं ट्रैक पर दोबारा। इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल दो प्रकार के हो गए। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं और डेफिनेट आर्टिकल द आर्टिकल होता है। ठीक है, अब सवाल है डेफिनेट और इंडेफिनिट से आप समझते क्या है? मतलब अच्छा, ये सॉरी, ये बाहर जो आवाज आ रही है वो डॉगी की आवाज है। ठीक है, तो ऐसे साउंड को आप अवॉइड करें। तो इंडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल जो हो गए हमारे। अब इंडेफिनिट का मतलब क्या है सर? इंडेफिनिट का मतलब यह है, बड़े सिंपल शब्दों में सुनो जरा। अभी मैं आपको बात कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, अभी मैं स्पीकर हूं और आप लोग लिसनर हैं। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेट और इंडेफिनिट इससे कैसे जुड़ा हुआ है? अगर लिसनर को कोई भी बात ज्ञात हो जाए, लिसनर यानी सुनने वाला, अगर सुनने वाले को कोई भी चीज बिना कुछ कहे हुए पहले से नोन हो जाए, ज्ञात हो जाए, पता चल जाए, तो उसको मान लीजिएगा डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट का मतलब निश्चित। निश्चित बोलकर हम कुछ कॉन्फिडेंस तो आ नहीं पाता, केवल हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो डेफिनेट का मतलब होता है जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं, नोन टू लिसनर। एक मिनट, नोन टू लिसनर। ठीक है, लिसनर यानी सुनने वाला। जो भी नाउन या जो भी शब्द सुनने वाले को पता हो, उसको डेफिनेट मानकर उसके पहले द आर्टिकल यूज कर लिया जाता है। जैसे मैंने बोला सूरज चमक रहा है, सूरज चमक रहा है। आपको जब मैंने यह बात बोली तो आप उसकी पुष्टि करने के लिए कहां देखेंगे कि सूरज चमक रहा है या नहीं चमक रहा? कहां देखेंगे? लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, पीछे देखेंगे, या ऊपर देखेंगे, या नीचे देखेंगे? ऑब्वियस सी बात है ना, सूरज की बात हो रही है तो आपकी गर्दन ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। अच्छा, ऊपर जाएगी इसका मतलब क्या है? मैंने तो नहीं कहा ना कि सूरज ऊपर है या सूरज ऊपर चमक रहा है, मैंने बस इतना कहा सूरज चमक रहा है। आपकी आंखें ऑटोमेटिकली ऊपर की ओर मुड़ गई। इसका मतलब क्या है? सुनने वाले को चीजें पता थी। अब समझ में आया सन के पहले आर्टिकल द क्यों आता है? सन के पहले आर्टिकल द इसलिए आता है क्योंकि वो सबको नोन होता है, वो यूनिक होता है। ठीक है, अब ताजमहल के पहले आर्टिकल क्यों द आता है? कई बच्चे जो होते हैं वो याद कर लेते हैं ताजमहल के पहले द आर्टिकल, कुतुब मीनार के पहले द आर्टिकल, और वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले द आर्टिकल, रामायण के पहले द आर्टिकल। अरे नहीं भाई, उनके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जो भी बात लिसनर को नोन होती है वहां उसको डेफिनेट समझकर, डेफिनेट मानकर आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया जाता है। तो ताजमहल हुआ, सबको पता है कि दुनिया में एक ही है ताजमहल। ठीक है, इसलिए आर्टिकल द का यूज कर लिया। यूनिवर्स हुआ, एक ही है, द आर्टिकल यूज कर लिया। वर्ल्ड हुआ, एक ही है, द आर्टिकल यूज कर लिया। स्टार्स, मैंने बोला तारे चमक रहे हैं, कहां देखोगे? ऊपर ही देखोगे ना, तो फिर द आर्टिकल लगेगा। ऐसे बहुत शब्द है, ऐसे बहुत शब्द है। लेफ्ट ले लीजिए, मैंने बोला लेफ्ट मुड़िए, क्या बोला जाएगा? टर्न टू अ लेफ्ट या द लेफ्ट? देखिए, अगर मैंने बोला, अभी आप लोग को बोला जो मेरी बात सुन रहे हैं या जो मुझे देख रहे हैं, मैंने बोला लेफ्ट देखिए, तो मैं देखूंगा अपने लेफ्ट, आप देखोगे अपने लेफ्ट, लेकिन आपको पता तो है ना लेफ्ट का मतलब क्या है। तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैंने आपसे बोलना चाहा कि लेफ्ट मुड़िए, तो क्या बोलूंगा? टर्न टू अ लेफ्ट या द लेफ्ट?
द बोलूंगा ना, क्योंकि वो आपको नोन है, मुझे भी पता है कि आपको नोन होगा, तो मैंने उसको टर्न टू द लेफ्ट बोल दूंगा। अच्छा, लेफ्ट बोल दूंगा तो राइट के पहले भी आर्टिकल द ही लगेगा, टॉप के पहले भी आर्टिकल द लगेगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बॉटम के पहले आर्टिकल द यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो लिसनर को नोन होते हैं। अगर लिसनर को नोन हुए तो आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए। मालूम कीजिए मैं एक शोरूम में गया और शोरूम में कई सारी टीवी लगी हुई हैं या पंखे लगे हुए हैं, मान लीजिए कई सारे पंखे हैं, वो पंखों का शोरूम है। अब मैंने वहां पर एक शॉपकीपर से कहा कि इसमें से एक पंखा ऑन कर लीजिए, मुझे ऑन करके दिखाइए, मुझे उसकी स्पीड देखनी है, ऐसा कर। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, स्विच ऑन ब्लैंक फैन। क्या बोलूंगा, अ फैन या द फैन, दो ही ऑप्शन है। क्या बोला जाएगा, अ फैन। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि वहां बहुत सारे पंखे हैं। अब सुनिए आर्टिकल ए और एन के बारे में। जब भी लिसनर को चीजें अननोन हो, अननोन टू लिसनर, तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, ए और एन में से कोई एक यूज करते हैं। हालांकि इनमें डिफरेंसेस हैं ए और एन में, वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। तो अननोन टू लिसनर कोई चीज हो तो इंडेफिनिट आर्टिकल, और नोन हो तो डेफिनिट आर्टिकल। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, अब जरा उसी एग्जांपल में चलते हैं। मैंने बोला उस शॉपकीपर से एक पंखा चालू कर दो, तो उसको तो लगेगा कई सारे पंखे हैं, कोई भी एक पंखा चालू कर दो, तो उसके लिए वो इंडेफिनिट हो गया। कौन सा पंखा है ये नहीं बतलाया, तो वो जाएगा कोई भी एक पंखा चालू कर देगा। ठीक है, अच्छा, ए और एन के बारे में आप ये भी जान लीजिए, इसका मतलब होता है वन ऑफ मैनी, कईयों में से एक। एक बात सुनो, जब भी किसी नाउन के पहले, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन लगा हुआ देखो, तो इसका मतलब यह मान लिया करो कि कईयों में से एक है। जैसे मेरे कई सारे स्टूडेंट हैं, मैं उनको क्या बोलूंगा, अ स्टूडेंट। अ स्टूडेंट का मतलब क्या है, कईयों में से एक स्टूडेंट की बात हो रही हो, अच्छी बात है। अगर एक इंस्टीट्यूशन में कई सारे टीचर हैं, उनमें से एक टीचर की बात कर रहा हूं, क्या बोलूंगा, अ टीचर। अच्छा, एक कंपनी में क्या मैं अ बॉस बोल सकता हूं, अ बॉस, अ डायरेक्टर, क्या यह बोलना सही है, अ सीईओ? नहीं, क्योंकि ये एक ही होते हैं। बॉस एक ही होता है एक ऑफिस में या एक कंपनी में। ठीक है, तो इनके पहले हम लोग द बॉस बोलेंगे, अ बॉस नहीं बोलेंगे। इनका मतलब समझिए, जब भी ए आर्टिकल लगाया जाता है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, तो उसका मतलब क्या होता है कि कईयों में से एक। अगर आपको याद हो, मैंने एक शॉप वाला एग्जाम्पल बताया था, जिसमें एक व्यक्ति शॉप पर जाता है और पेन मांगता है। उस दुकान में कई सारे पेन थे, तभी तो उसने कहा गिव मी अ पेन। अगर मान लीजिए कि दुकान में एक ही पेन होता, तो क्या वो अ पेन बोलता? नहीं। मान लीजिए ये मेरे पास एक ही पेन है, मैंने यहां ऊपर रखा हुआ है, आपको पेन की जरूरत हो रही है, क्या बोलेंगे, गिव मी अ पेन या गिव मी द पेन? अ पेन इसलिए नहीं बोल पाएंगे आप, क्योंकि मेरे पास और पेन तो है ही नहीं, मेरे पास तो एक ही पेन है। तो अ और एन आर्टिकल तब यूज होता है जब कईयों में से किसी एक की बात कर रहे हो, और वो जो एक बात हो वो इंडेफिनिट सेंस बता रही हो या लिसनर को अननोन हो। समझ में आया? ठीक है। फादर के पहले ए आर्टिकल आ सकता है क्या? अगर फादर एक ही हो तो एक ही आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा ना फिर। अच्छा, ब्रदर के पहले ए आर्टिकल आ सकता है? आ सकता है। ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, नेबर, टीचर, डॉक्टर, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन लग सकता है, बशर्ते एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे बॉस एक ही होता है तो द बॉस लगेगा। ठीक है, फादर और मदर के पहले कोई द आर्टिकल लगाने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसको डेफिनेट करने का कोई सेंस है नहीं, है ना। फादर मतलब फादर, मैं अपने फादर की बात कर रहा हूं तो मैं सीधा बोलूंगा फादर इज कमिंग। द फादर क्यों बोले, जब पता है कि वो एक ही है। तो द, कुछ एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं, उनके बारे में बात होगी आगे चैप्टर्स में। तो यहां तक बात एकदम स्पष्ट है? ठीक है। अच्छा, एक बात, अब ये मान लीजिए अगर किसी शोरूम में ना जाते हुए किसी के घर पर गया तो, और मैंने बोला आंटी जी गर्मी लग रही है,
पंखा चालू कर दो। अब वहां उस रूम में पंखा एक है या कई सारे हैं? अब तो पंखा एक है। उस स्थिति में मैं क्या यूज करूंगा? स्विच ऑन द फैन। ठीक बात। एक एग्जांपल से और समझाता हूं। अगर मान लीजिए एक टीम में एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, वो कौन सा प्लेयर है ये सुनने वाले को नहीं पता। कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो गया, मैं क्या बोलूंगा? अ प्लेयर। एक प्लेयर इंजर्ड हो गया। अब वो प्लेयर कौन सा है? विराट कोहली है, धोनी है, रोहित शर्मा है? ये अननोन है। अननोन है मतलब इनडेफिनिट है। अच्छा, अननोन टू लिसनर। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने मान लो ये बोला इस टीम का कैप्टन जो है वो घायल हो गया या अभी बीमार है, कैप्टन के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? कैप्टन के पहले द आर्टिकल यूज करे होगा। क्यों यूज होगा? क्योंकि कैप्टन तो एक ही होता है। आई स्ट्रांगली होप कि आप बात समझ गए हो। अच्छा, द आर्टिकल के बारे में और भी कुछ जान लीजिए। द आर्टिकल जो होता है ना, एक तो जब कोई चीज रिपीट होती है ना, रिपीट, तो भी उसको डेफिनेट मान लिया जाता है। कोई भी नाउन जब रिपीट हो तो उसके पहले द आर्टिकल यूज कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जो हैं वो अभी बेरोजगार लोगों के बारे में कुछ सोच रहे हैं, पहले मैंने प्रॉपर नाउन यूज कर ली नरेंद्र मोदी। अब जब मैं प्राइम मिनिस्टर रिपीट करूंगा तो प्राइम मिनिस्टर के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? द आर्टिकल। क्यों? क्योंकि मैं समझ जाऊंगा कि प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी के बारे में ही बात हो रही है, तो वो उसको यूनिक मानकर, उसको डेफिनेट मानकर, उसको नोन मानकर आर्टिकल द का यूज कर दिया जाता है। ठीक बात। अच्छा, एक एग्जाम्पल और समझाता हूं। अगर मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री की बात हो रही है तो यह बात कंफर्म है कि प्रधानमंत्री एक ही होगा, तो प्रधानमंत्री के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए या द ही लगेगा ना, क्योंकि अगर अ प्राइम मिनिस्टर यूज कर लिया इसका मतलब हो जाएगा एक से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हैं। ये तो मैं बोल नहीं सकता ना अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप खुद अपने आप से पूछिए, क्या ये लाइन बोलना ठीक है? अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मेरे हिसाब से नहीं। अच्छा, अ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या ये बोलना सही है? हाँ सर, ये सही है, क्योंकि इंडिया में, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनमें कई सारे मिनिस्टर हैं, किसी भी एक मिनिस्टर की बात हो रही होगी। अच्छा, एक कंडीशन और देखिए, अगर मान लीजिए ब्रिक्स समिट हो रहा हो तो एक मीटिंग होती है ना जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आती हैं, उसमें अलग अलग देश के जो हैं प्रधानमंत्री आते हैं। क्या उस केस में मैं अ प्राइम मिनिस्टर यूज कर सकता हूं? क्या उस केस में मैं अ प्राइम मिनिस्टर यूज कर सकता हूं? जी सर, क्योंकि उसमें और भी प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, अच्छा, ये हो गया, डेफिनेट हो गया। ठीक है, अब जरा एक चीज और समझाता हूं इस ऊपर वाले पोर्शन को रफ करके। इस चैप्टर में मेरे द्वारा कुछ शब्दों का प्रयोग बार बार हो सकता है, कुछ शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग बार बार हो सकता है, जैसे कि SCN। SCN शॉर्ट फॉर्म है किसका? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मेरे शब्द एक और हो सकता है मैं इस चैप्टर में यूज करूं, PCN। PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है। और लास्ट UCN, UCN अनकाउंटेबल नाउन। ठीक बात। ओके, तो मैं इसको SCN, PCN और UCN बोलूंगा। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे किताब। किताब, पहले तो ये देखो कि किताब को काउंट किया जा सकता है कि नहीं? जी, जिसमें शेप, साइज, कलर, डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ हो उसको काउंट किया जा सकता है। बुक में शेप होता है, बुक एक वचन है उसको SCN बोल दिया। बुक का बहुवचन क्या होगा? बुक्स, उसको PCN बोल दिया। तो मतलब एक वचन और बहुवचन ही है बस। अच्छा, बुक में जो पेपर का मटेरियल यूज हो रहा है उसको अनकाउंटेबल नाउन बोल दिया। समझ में आया? पेन SCN है, पेन्स, कई सारे पेन्स PCN है। पेन में जो इंक यूज हो रही है, स्याही यूज हो रही है, उसको मैंने अनकाउंटेबल नाउन बोल दिया। ठीक। MAN SCN हो गया, MEN PCN हो गया। लोगों के बिहेवियर की बात हो रही है, बिहेवियर अनकाउंटेबल नाउन हो गया।
समझ में आया? तो एससीएन, पीसीएन, यूसीएन ये पूरे चैप्टर में चलता रहेगा आर्टिकल्स में। अच्छा, अब यहां पे एक बात समझ लें, गांठ बांध लें, ए और एन आर्टिकल जो है वो केवल और केवल एससीएन के लिए आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। मैं अ बुक बोल सकता हूं, मैं अ बुक्स नहीं बोल सकता। मैं अच्छा, ए और एन आर्टिकल एससीएन के लिए आता है। एक बात ध्यान रखना, ए और एन आर्टिकल गलती से भी पीसीएन और यूसीएन के पहले ना आ जाए। समझ में आई बात? इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर शुरुआत में ही ये बात समझा दी है, ए और एन आर्टिकल एससीएन के लिए एक्सेप्टेबल है, ए और एन आर्टिकल पीसीएन और यूसीएन के एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जहां तक बात आर्टिकल द की है, उसको ऑलराउंडर माना गया है। ऑलराउंडर यानी एससीएन के लिए भी यूज हो सकता है, पीसीएन के लिए भी यूज हो सकता है और एससीएन के लिए भी यूज हो सकता है। आप द बुक बोलिए, द पेन बोलिए, द मैन बोलिए, द पेपर बोलिए, द बिहेवियर बोलिए, द इंक बोलिए, कुछ भी बोलिए, सब एक्सेप्टेबल है। लेकिन एन इंक मत बोल देना, एन इंक मत बोल देना, क्योंकि एन आर्टिकल अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं हो सकता। हालांकि एन इंक बोतल बोल सकते हैं, आगे क्लासेस में पढ़ाऊंगा। यहां तक बात एकदम साफ स्पष्ट। चलो, ए और एन आर्टिकल में डिफरेंस देख लेते हैं। ए आर्टिकल जो होता है वो हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के लिए यूज होता है। याद रहे इस बात को, कॉन्सोनेंट साउंड लिखा है, कॉन्सोनेंट्स नहीं लिखा हुआ। और एन आर्टिकल जो होता है वो वोवल साउंड के लिए यूज होता है, वोवल्स के लिए नहीं। इंग्लिश में वोवल्स जो होते हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी वोवल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट वोवल साउंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वोवल साउंड? वोवल साउंड इज समथिंग, एक ऐसी चीज होती है सर जिसके मतलब, आप स्पष्ट तौर पे मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, वोवल साउंड मतलब होता है जब भी आप किसी शब्द का उच्चारण करो, ठीक है ना, जब भी आप शब्द का उच्चारण करो तो साउंड जो है, उसके पहले लेटर का जो साउंड है वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। साउंड अगर टूटे नहीं तो समझ जाना वोवल साउंड आ रहा है वहां पर। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। और अगर साउंड टूट जाए तो वहां ए आर्टिकल लगेगा कॉन्सोनेंट साउंड को समझकर। गॉट माय पॉइंट? चलो, ऑरेंज है। ऑरेंज में पहला जो साउंड हुआ और निकला, मैं पूरे वर्ड का उच्चारण के लिए नहीं बोल रहा कि ऑरेंज बोल के दिखाइए। ऑरेंज में जो शुरुआती शब्द ओ है, ये ओ है, इसको बोलिए जरा 2 सेकंड तक। ओ, तो ये देखिए पूरा इनिशियल और फाइनल साउंड एक ही निकला। साउंड चेंज हुआ क्या? ओ, नहीं हुआ। अच्छा, जब नहीं हुआ तो वोवल साउंड है। अच्छा, वोवल साउंड है तो एन आर्टिकल आने दो, एन आर्टिकल लग गया। अब आ जाओ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का इनिशियल साउंड क्या है? पूरा वर्ड बोलने की नहीं बोल रहा हूं, शुरुआती जो लेटर है उसको जरा बोल के देखिए। यू, यू से शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी तो नहीं पढ़ते ना, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो यू से शुरू हुआ। अच्छा, यू को बोल के देखिए 2 सेकंड या 1 सेकंड तक। यू आ गए, यू से शुरू हुआ और 2 सेकंड या 1 सेकंड में हाल ऊ पे आ गए, साउंड टूट गया। साउंड तो सिमिलर नहीं है, यू ऊ अलग अलग है। साउंड जब टूट जाए तो यहां पे कॉन्सोनेंट आता है साउंड, तो ए आर्टिकल लगता है। तो यूनिवर्सिटी के पहले ए आर्टिकल लगेगा। एक एग्जांपल और, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का शुरुआती शब्द अ है। अ को बोल के देखिए 2 सेकंड तक। साउंड टूटा नहीं टूटा। इनिशियल फाइनेंशियल साउंड एक ही है तो एन आर्टिकल लगाओ। जब इनिशियल और फाइनेंस मतलब जो इनिशियल और फाइनल साउंड अगर एक ही हुआ करे ना तो एन आर्टिकल यूज करते हैं। लेकिन जब इनिशियल और फाइनल साउंड जो है ना वो सेम नहीं होना तो हम जो है ए आर्टिकल यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक एसबीआई है। एसबीआई का जो उच्चारण है वो ए से हो रहा है। अब ए को अकेला 2 सेकंड तक बोलिए। साउंड टूटा, ए, नहीं टूटा तो एन आर्टिकल आने दो। अच्छा, अब ये भी एस है, ये भी एस है, दोनों ही एस है, लेकिन इसको से भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है इसको? से भी। तो से को थोड़ा लंबा बोलिए जरा। से शुरू हुए और ए पे आ गए, से ए पे आ गए, साउंड टूट गया तो ए आर्टिकल लगाओ। तो ऐसे ही कई सारे ये एग्जाम्पल हैं, आप घर पे ट्राई करना,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्बल के पहले एन आर्टिकल आएगा, ऑनेस्ट के पहले एन आर्टिकल आएगा, होटल, होटल नहीं होटल, ए आर्टिकल आएगा, अंपायर, यूम्पायर तो नहीं पढ़ते, अ पढ़ते हैं, साउंड टूटा नहीं, एन आने दो, इंजीनियर एन आने दो, जेंट्री, अच्छा जेंट्री सब लोग, लोग पीपल बहुवचन है, क्या इसके पहले आर्टिकल आएगा? जेंट्री के पहले ए और एन तो नहीं आएगा, अभी पढ़ाया है, ए और एन आर्टिकल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं आते, नहीं आते तो फिर द आर्टिकल का यूज कर सकते हो। वर्क कार्य अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। द आर्टिकल तो हमारा ऑलराउंडर होता है, सबके साथ में यूज हो सकता है। ऐसी एक जरा यह देख लो, क्राइटेरिया, अगर कुछ बच्चों को पता हो, क्राइटेरिया जो होता है वो मापदंड होता है, कई सारे प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन इसका एक वचन अगर बोलोगे तो क्राइटेरियन हो जाएगा। अब बात सवाल उठता है कि ये तो सर बहुवचन है, पीसीएन है, पीसीएन नाउन के पहले आपने तो हमें नहीं सिखाया कि ए और एन आर्टिकल लगता है, द आर्टिकल आ सकता है, तो ये लगा दो। अच्छा, समन्स ऐसा दिख रहा है कि समन्स प्लूरल है, ऐसा दिख रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों से पूछो क्यों है वो प्लूरल, क्यों तुम्हें कैसे, तो वो बच्चा बोल देगा ऐसे लगा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग नाउन प्लूरल है या नहीं है इसका पता केवल एस देखकर लगा लिया करो, ऐसा हमेशा नहीं है। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो प्लूरल दिखती भले ही हैं पर होती सिंगुलर है। सम नाउन्स अपीयर इन प्लूरल बट दे आर सिंगुलर इन यूज, ठीक है, यूज में वो सिंगुलर रहती हैं। अब समन्स का मतलब होता है न्यायालय द्वारा भेजा गया एक नोटिस, एक पत्र, एक लेटर, जो न्यायालय ने आपको समन्स यानी बुलावा भेजा है कि आप आइए और आपको हम जो भी आपके खिलाफ कंप्लेन है आपको आना है, यहाँ पे दर्ज होना है, यहाँ पे आपको अपनी उपस्थिति रखनी है, ठीक है। समन्स सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ऐसा लगता है कि वो प्लूरल है लेकिन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही, ए आर्टिकल आएगा। अच्छा, अगला वर्ड है पिजेंट्री। अब ये दिख ऐसा रहा है कि सिंगुलर है, हाँ या ना, ये दिख तो ऐसा रहा है कि सिंगुलर है पर पिजेंट्री मतलब होता है फार्मर्स, किसान लोग, लोग फार्मर्स, प्लूरल, पीसीएन। पीसीएन के पहले आर्टिकल ए और एन नहीं आ सकते, द आर्टिकल आ सकता है क्योंकि वो ऑलराउंडर होता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ईमानदारी में कोई शेप, साइज, कलर, डायमेंशन ये सब कुछ नहीं होते, ये अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन में से कुछ नहीं आ सकता, द आर्टिकल आ सकता है, ऑलराउंडर होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए ये समझाने के लिए कि ए आर्टिकल और एन आर्टिकल एससीएन नाउन के लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन पीसीएन और यूसीएन के लिए ए और एन आर्टिकल एक्सेप्टेबल नहीं है, आर्टिकल द ऑलराउंडर होता है। चलो, अब ये जो है आपका जनरल और पर्टिकुलर, ठीक है ना, ये जो बात है ये मैं आपको अब अपने आर्टिकल पार्ट सेकंड में पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। आर्टिकल पार्ट सेकंड में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ये जनरल और पर्टिकुलर क्या है। एक स्पेशल बात, गलती से भी इस सेशन को मिस मत करना, जो अब अगला होगा आर्टिकल पार्ट सेकंड, ठीक है, क्योंकि यहां से जो चीजें आगे बढ़ेंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसी से पता चल जाएगा कि आर्टिकल आपका कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमारी छोटी सी क्लास हुई उसमें मैंने आपको आर्टिकल के बारे में जो भी पढ़ाया, आपको मैं कहूंगा एक बार उसके साथ गो थ्रू हो जाइए, रिवीजन कर लेना, क्योंकि जब पार्ट सेकंड होगा तो मैं आपको जनरल पर्टिकुलर के बारे में डिटेल में जानकारी और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप कि आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो। मिलता हूं आर्टिकल पार्ट सेकंड में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।